हमने पहले भी एक वीडियो में एक केस देखा था जिससे ये बात स्पष्ट हुई थी कि कई बार आत्माएं जब किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार होने वाली होती हैं या ऐसा कुछ होने वाला होता है, तब उस दुर्घटना के होने से कुछ सेकंड्स पहले भी प्राण शरीर से निकल सकते हैं। पिछली कड़ी में एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस था जिसमें एक प्रेमी प्रेमिका का एक कार दुर्घटना, उनकी कार एक नदी में डूब गई थी जिस दुर्घटना में उन दोनों की मृत्यु हुई थी। और प्रेमी के प्राण जब कार हवा में ही थी, अभी वो डूबा नहीं था, उससे पहले ही निकल गए थे। इसी से मिलता जुलता कुछ ये आज का केस भी है, लेकिन ये आज का केस वैसे अलग है। लेकिन ये एली नाम की एक बच्ची का केस है जिसकी 4 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हुई। ड्राइवर जिसने उस वक्त बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी, वो कार को सही तरीके से ड्राइव नहीं कर सका और उस दुर्घटना में उस 4 साल की बच्ची की मृत्यु हो गई। और उसके माता पिता भी इस दर्द में थे कि बच्ची कितनी दर्द में रही होगी जब उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको कितनी तकलीफ से उसके प्राण निकले होंगे। लेकिन एली ने जेम्स प्रांग के सेशन के दौरान अपने मम्मी पापा को ये मैसेज दिया कि उसके प्राण इस दुर्घटना के होने से कुछ सेकंड्स पहले ही निकल गए थे। और जिस बात को सोच सोच कर उसके मम्मी पापा को दर्द होता है कि हमारी बच्ची ने मृत्यु के समय कितनी तकलीफ सही होगी, ऐसा नहीं है। उसको मृत्यु के समय बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। ये चीज़ मैं इसलिए शुरुआत में ले रही हूँ। आगे का ये एली का केस बहुत अलग है, लेकिन ये पॉइंट मैंने शुरू में इसलिए लिया क्योंकि कई बार इस तरह के कुछ हादसे हो जाते हैं जिसमें माता पिता को, परिवारजनों को इस बात को लेकर दर्द होता है कि हमारा प्रियजन जो चला गया उसे मृत्यु के समय तकलीफ हुई। तो ऐसा नहीं होता। बहुत बार बहुत सारे केसेस में इस तरह के बहुत सारे केस अलग अलग तरीके से सामने आए हैं जिसमें दुर्घटना के होने से कुछ सेकंड्स पहले ही व्यक्ति के प्राण निकल गए हैं। और ये डिसीज़न हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा मार्गदर्शक है, जो जानता है कि अब क्या होने वाला है, उस दर्द से व्यक्ति को बचाने के लिए इस तरह का एक प्रक्रिया घटित होती है। अब हम एली के केस पर वापस आ जाते हैं। एली का केस काफ़ी अलग है। तो ये केस है जनवरी 2009 का। जनवरी 2009 में एली के माता पिता ने जेम्स प्रांग से संपर्क किया। जेम्स प्रांग एक रेडियो शो कर रहे थे, वो करते रहते हैं कई तरह के टीवी शोज़, रेडियो शोज़, जहाँ पर वो आत्माओं के साथ संपर्क करते हैं, उनके शो प्रसारित होते रहते हैं। इसी तरह के एक रेडियो शो के दौरान एली के माता पिता से उनकी मुलाकात हुई थी। एली के पापा फ्रैंक और एली की मम्मी तान्या। एली अपनी दादी के साथ जेम्स प्रांग के समक्ष उपस्थित हुई थी और उन्होंने एक प्रोम ड्रेस पहनी हुई थी। आप एली की फ़ोटो सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एली का वो रूप है, वो ड्रेस है जिस तरह से वो जेम्स प्रांग के सामने स्पष्ट हुई। तान्या, जो कि एली की मम्मी जी थी, उन्होंने बताया कि एली उनकी सिस्टर की शादी में फ्लावर गर्ल थी और एली को अपनी ये ड्रेस बहुत पसंद थी और इस ड्रेस में एली ने अपनी बहुत सारी पिक्चर्स खिंचवाई थी। ये ड्रेस एली को इतनी पसंद थी कि एली को इसी ड्रेस के साथ दफनाया गया था। आप एली को उसकी पसंदीदा ड्रेस में सामने देख सकते हैं। एली के पास एक छोटा सा पपी था जिससे उसे बहुत प्यार था। तो एली ने ये स्पष्ट किया कि वो सोल वर्ल्ड में भी डॉग्स के साथ खेलती है और वो सोल वर्ल्ड से जब इस धरती पर आती है, जब वो अपने माता पिता के साथ होती है, तब भी वो उस पपी के साथ खेलती है। जब ये लफ्ज़ जेम्स प्रांग ने कहे तो तान्या हैरान थी, एली की मम्मी हैरान थी इस बात से। वो कहती हैं कि हाँ, अक्सर वो डॉगी कभी एली का खिलौना, कभी एली की सॉक्स, कभी एली की डॉल हमारे पास लेकर आ जाया करता था। जैसा कि हम जानते हैं कि जो जानवर होते हैं वो आत्माओं को देख भी सकते हैं और जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है तो उससे पहले भी
कुत्ते भौंकने लगते हैं या बिल्लियाँ रोने लगती हैं, उनको अंदाज़ा हो जाता है कि कोई जाने वाला है। इसी तरह से अब उस कुत्ते के पास ज़बान तो नहीं थी कि वो बोल कर बता सकता कि एली उसके साथ खेलती है, लेकिन वो उसके खिलौने कभी उसकी मम्मी के पास लाता था, कभी अ, उसकी डॉल, कभी उसकी सॉक्स अपनी उसकी मम्मी के पास लेके एक तरह से वो बताने की कोशिश कर रहा था कि एली ठीक है, एली उसके साथ है, लेकिन उसके पास भी लफ्ज़ नहीं है ना। तो वो भी कुछ इसी तरह से उन तक मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा था। और जो एक ख़ास बात थी कि एली की मृत्यु के बाद उनकी मम्मी इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी, शायद उन्हें ये लगता होगा कि बच्चा अगर जीवन में है और बच्चा इस तरीके से चला जाता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। तो इस वजह से उन्होंने दूसरी संतान वो करना ही नहीं चाहती थी। और जब अब वो प्रेग्नेंट थी सेकंड बार, तो वो ये बच्चा नहीं चाहती थी। इस पर एली का अपनी मम्मी के लिए मैसेज था कि ये बच्चा एक तरह से एली का गिफ्ट है अपने मम्मी पापा के लिए। एली ने कहा, "Why don't you want the baby, mummy?" She says, "The baby was her gift to you. She wanted you to have the baby and she was telling you to have the baby. It was her gift." इस पर तान्या, एली की मम्मी, कहती हैं कि हम बच्चे का नाम रखेंगे मैक्सवेल जेन। जेन का मतलब होता है गिफ्ट फ्रॉम गॉड। वैसे अधिकतर केस जो मेरे सामने आते हैं उनमें मैं यही देखती हूँ कि जो संतान इस तरीके से बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त होती है, वो सेकंड बेबी के रूप में अपने माता पिता के घर आती है। अधिकतर 100 में से 90 केस में तो यही देखा गया है। लेकिन ये एली का पहली बार मैं ऐसा केस देख रही हूँ जिसमें एली ये बात कह रही है कि वो रीबर्थ नहीं ले रही है, लेकिन एक सोल जो उसकी तरफ से एक गिफ्ट की तरह है, वो दोबारा से उसके मम्मी पापा के घर आने वाली है। वैसे अगर आपने जीवात्मा जगत के नियम ये बुक पढ़ी है तो इसमें जो रतु और विस्पी के थ्रू मैसेज मिले हैं सोल वर्ड से, उन्होंने भी ये बात कही है कि अधिकतर केसेस में जो बच्चे होते हैं वो रीबर्थ अपने पेरेंट्स के घर ही लेते हैं। और ये चीज़ मैंने बहुत बहुत बार देखी है, बहुत बहुत बार। कई बार स्वप्न के थ्रू मैसेज मिलता है, कई बार जो बच्चा होता है उसका व्यवहार, उसकी आदतें ये क्लियर कर देती हैं कि उसी बच्चे ने रीबर्थ लिया है। इस मामले में ये एली का केस थोड़ा सा अलग है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो लोगों के सत्य अनुभव हैं, उनके आधार पर जानकारी प्रस्तुत की जाती है। और हम लोगों के सत्य अनुभवों के जो सत्य रिसर्च हुई हैं, उनके आधार पर मृत्यु के बाद की दुनिया की सत्यता को समझने की कोशिश करते हैं। और जब ये रिसर्च चल रही है तो बहुत कुछ ऐसा भी निकल कर आ रहा है जो नॉर्मली समाज में समझा जाता है कि ऐसा होता है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।